आज के दौर में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो पहला ख्याल होता है और कैसे कमाऊं और कैसे बढ़ाऊं। लोग मानते हैं कि अगर पैसा आ गया तो शांति अपने आप आ जाएगी, लेकिन सनातन धर्म कुछ और ही कहता है। वो कहता है शांत मन ही लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। जब मन चंचल होता है तो लक्ष्मी टिकती नहीं, और जब मन स्थिर होता है तो लक्ष्मी स्वयं आकर बैठती है। हमारी परंपरा में धन को लक्ष्मी कहा गया, एक देवी, और देवी वहीं वास करती हैं जहां पवित्रता है, संतुलन है और मन शांत है। समस्या यह नहीं कि पैसा नहीं है, समस्या यह है कि हम सोचते हैं पहले पैसा आए फिर हम शांति लाएंगे। लेकिन सत्य तो यह है, पहले शांति लाओ, पैसा अपने आप आएगा। यही है आज का विषय। लक्ष्मी तब आती है जब मन शांत होता है। चलिए इस गहरे सत्य को समझते हैं। सनातन दृष्टि से, अनुभवों से और उन कहानियों से जो आज भी हमें भीतर तक हिला देती हैं। तो प्रश्न उठता है, आखिर मन अशांत क्यों रहता है? मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है अति इच्छाएं, भविष्य का भय और तुलना की आग। जब हम हर वक्त कुछ न कुछ पाने की चाह में जीते हैं, जब हमें लगता है कि जो मेरे पास है वो कम है और जो दूसरों के पास है वही चाहिए, तो मन एक सेकंड के लिए भी विश्राम नहीं कर पाता। इस दौड़ में हम अपने भीतर की ऊर्जा को खो देते हैं। हमारी संस्कृति कहती है लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पापों की जड़ है। और यही लोभ, यही अधीरता मन को विचलित कर देती है। ऐसे अशांत मन में न तो देवी लक्ष्मी टिकती हैं और न ही जीवन में सच्चा आनंद आता है। एक बर्तन को भरने से पहले उसे स्थिर करना पड़ता है। अगर बर्तन हिलता रहेगा तो जल उसमें रुकेगा नहीं। उसी तरह जब तक मन हिलता रहेगा, चिंता, लालच और डर में डूबा रहेगा, तब तक लाखों कमाकर भी हम खाली ही महसूस करेंगे। इसलिए पहले मन को शांति दो, स्थिरता दो, फिर देखो कैसे जीवन में लक्ष्मी बिना पुकारे चली आती है। हम में से अधिकतर लोग देवी लक्ष्मी को केवल पैसे से जोड़ते हैं, नोटों के ढेर, बैंकों के बैलेंस और भौतिक ऐशो आराम से। लेकिन सनातन धर्म में देवी लक्ष्मी का अर्थ बहुत गहरा है, बहुत विशुद्ध है। वो केवल धन की देवी नहीं है, वो है शांति की देवी, संतुलन की देवी, सौंदर्य और सद्गुणों की देवी। लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां धर्म होता है, जहां सम्मान होता है, जहां संयम और सद्बुद्धि होती है। शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का और स्त्री तत्व का सम्मान होता है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ सिर्फ स्त्रियों के सम्मान तक सीमित नहीं है। यह उस सांस्कृतिक सौंदर्य और सात्विकता की बात है जहां लक्ष्मी टिकती हैं। वो स्थान, वो घर, वो हृदय जहां विचार पवित्र हैं, जहां कर्म में सेवा है और जहां लोभ नहीं, संतोष है, वहीं लक्ष्मी रुकती है। धन वहीं फलता है जहां उसे साधन माना जाता है, साध्य नहीं। जो लोग लक्ष्मी को केवल संग्रह का माध्यम मानते हैं, वो अंततः न धन बचा पाते हैं न सम्मान। लेकिन जो लोग लक्ष्मी को दिव्यता और संतुलन का प्रतीक मानते हैं, उनके जीवन में न सिर्फ पैसा आता है, बल्कि सुख, संतोष और सम्मान भी साथ आता है। इसलिए देवी लक्ष्मी को पाने के लिए बाहरी प्रयास नहीं, भीतरी शुद्धि चाहिए। मन की स्वच्छता, हृदय की स्थिरता और जीवन में धर्म का पालन, यही है लक्ष्मी का मूल आमंत्रण। अब सोचिए, धन किसके पास आकर टिकता है? क्या केवल उस व्यक्ति के पास जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है? नहीं, धन वहीं टिकता है जहां आसक्ति नहीं होती। सनातन भारत के संतों और राजर्षियों के जीवन में इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है। संत तुकाराम, एक साधारण जीवन जीने वाले संत, न महल, न जमीन, लेकिन उनका नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है।
उनके भजनों से लोगों के मन की दरिद्रता मिटती थी। लोग उन्हें खाली हाथ देते थे, लेकिन उनके पास से शुद्ध अनुभव और आंतरिक समृद्धि लेकर लौटते थे। संत कबीर जुलाहा थे, साधारण काम करते थे, पर उनके शब्दों में वो शक्ति थी जो बादशाहों के सिंहासन हिला सकती थी। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी याद दिलाती हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह धन का त्याग नहीं था, यह था संतुलन, यह था संतोष का भाव। और फिर एक नाम आता है राजा जनक का। एक सम्राट, पूरा राज्य, ऐश्वर्य, वैभव, सब कुछ था, लेकिन वो ज्ञानी भी थे, योगी भी। उन्हें कहा जाता है विदेह, यानी देह में रहते हुए भी देह से परे। एक कथा में आता है, एक बार उनके महल में आग लग गई। उनके शिष्यों ने घबराकर कहा, महाराज, महल जल रहा है। राजा जनक ध्यान में थे और बोले, जो जल रहा है वो मेरा नहीं है। ये होती है असली विरक्ति, वो विरक्ति जो लक्ष्मी को आकर्षित करती है। लक्ष्मी भागती है वहां से जहां डर है, लोभ है और मोह है, लेकिन लक्ष्मी टिकती है वहां जहां धैर्य है, विश्वास है और धर्म है। इन संतों और राजाओं ने यही सिखाया। पैसा अपने पास हो सकता है, लेकिन मन के भीतर उसकी जड़ें न हों, यही असली योग है। और जब ये योग होता है, तब धन खुद ब खुद खिंचकर आता है, सेवा के लिए, साधना के लिए और समाज के कल्याण के लिए। अब एक बहुत गहरे सत्य को समझिए। संसार में सबसे बड़ी आकर्षण शक्ति क्या है? ना तो दिखावा, ना ही शक्ति और ना ही शोर। सबसे गहरा आकर्षण होता है शांति, एक शांत मन, एक स्थिर व्यक्तित्व, एक ऐसा इंसान जो भीड़ में रहते हुए भी भीतर से पूर्ण हो। वही सच्चा आकर्षण बन जाता है। जैसे कमल की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, वैसे ही एक शांति से भरा हुआ मन दूर से लोगों को, अवसरों को और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं, निरर्थक चिंताएं नहीं होती, निर्णय सही होते हैं और जो भी कार्य किया जाता है उसमें एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष सौंदर्य होता है। ऐसे व्यक्ति का कर्म भी फलदायी होता है, क्योंकि वह कर्म डर या लालच से नहीं, बल्कि धर्म और विश्वास से आता है। शास्त्रों में कहा गया है, शांति परमम सुखम, शांति ही परम सुख है। और यही शांति धन को भी सुख का साधन बना देती है, ना कि तनाव का कारण। आज हम जिन लोगों को सफल मानते हैं, वो अक्सर बाहर से चमकदार दिखते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने धन तो कमा लिया, लेकिन शांति खो दी। और दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कम में जीते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर तेज है, उनके शब्दों में स्थिरता है और उनके जीवन में सच्चा आकर्षण है। वो आकर्षण आता है शांत चित्त से। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि धन, अवसर और लोग आपके जीवन में आकर्षित हों, तो सबसे पहले अपने मन को आकर्षक बनाइए। और मन तब आकर्षक बनता है जब वह निर्मल होता है, निस्वार्थ होता है और शुद्ध शांति में स्थित होता है। अब एक सीधा लेकिन अनसुना प्रश्न, क्या शांति और समृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं? बहुत लोग मानते हैं कि अगर धन आएगा तो शांति चली जाएगी, या फिर जो शांत है उसे इस दुनिया की दौड़ से क्या लेना देना। लेकिन सनातन दृष्टि इसको उल्टा कहती है। शांति और समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन हर रात वो बेचैनी में करवटें बदलता है, हर दिन चिंता में घिरा रहता है, कहीं धन चला ना जाए, कोई धोखा ना दे दे, मुझे और कमाना है। ऐसा जीवन क्या समृद्ध है? नहीं, ये तो दरिद्रता है जो सोने की दीवारों के पीछे छिपी है। अब दूसरी ओर एक व्यक्ति को देखिए,
जिसके पास आवश्यकता भर का है, पर मन संतुष्ट है, विचार निर्मल है और जीवन में संतुलन है। उसके कर्म में सेवा है, उसके शब्दों में माधुर्य है। वो व्यक्ति भले ही बाहर से सामान्य लगे, पर भीतर से वो सच्चा समृद्ध है। शांति के बिना धन केवल अशांति को सजाने का सामान बन जाता है, लेकिन जब शांति साथ हो तो धन धर्म के कार्यों में लगता है, सेवा में लगता है और बढ़ता भी है। शास्त्रों में कहा गया है, नित्यम शांतः स्वयं लक्ष्मी। जहां नित्य शांति है, वहीं लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए अगर आप सच्ची समृद्धि चाहते हैं तो केवल पैसे के पीछे न भागिए, अपने भीतर शांति को बसाइए, क्योंकि वही शांति धन को सही दिशा देती है और उसी से जीवन सच्चे अर्थों में समृद्ध बनता है। तो अब आइए इस पूरे विषय का सार समझें। लक्ष्मी कब टिकती है? ना तो डर में, ना ही लोभ में, और ना ही उस मन में जो हर पल कुछ खोने की चिंता में डूबा हो। लक्ष्मी तब टिकती है जब मन शांत होता है, जब हम भीतर से पूर्ण होते हैं, जब हमारे विचार धर्म से संचालित होते हैं और जब हमारे कर्म लोभ नहीं, सेवा की भावना से प्रेरित होते हैं। शास्त्रों में एक अद्भुत प्रतीक है। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम मुद्रा में हैं और उनके चरणों में विराजती हैं देवी लक्ष्मी। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जहां विष्णु का सा धैर्य और संतुलन होता है, वहीं लक्ष्मी स्थायी होती हैं। एक बार एक गृहस्थ ने एक संत से पूछा, महाराज, मैं लक्ष्मी को कैसे रोक कर रखूं? वो आती है पर टिकती नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी को नहीं रोकना है, अपने मन को थामना है। मन स्थिर होगा तो लक्ष्मी खुद रुक जाएगी। आज की दुनिया में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि धन भी उसी की ओर भागता है जो भीतर से शांत होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि धन आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे, तो पहले उस आधार को मजबूत कीजिए जिस पर धन टिकता है, और वो है शांति, संतुलन और धर्म। अब एक छोटी सी प्रार्थना और एक निवेदन। अगर ये संदेश आपके मन को छू गया हो, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ ऐसा है जो हर घर, हर मन तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि माइंड मोक्षा का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान को उस आत्मा तक पहुंचाना है जो अभी भी भटक रही है। हर लाइक, हर शेयर एक साधना है, एक सेवा है। आपका एक क्लिक किसी के जीवन में शांति का द्वार खोल सकता है। धन्यवाद। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हरि ओम।